हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटिया डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। ये क्लास आपके सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो क्लास 4th की एनसीईआरटी की बुक हम कर रहे थे, जिसमें कि आज हमारी क्लास नंबर 5 है। तो पीछे की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको आप जरूर देखिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, है ना। तो आज की क्लास में हम 3 चैप्टर करने वाले हैं इसमें से, है ना। एक तो चैप्टर नंबर 14 बसवा का खेत, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 15 आपका मंडी से घर तक और 16 है आपका चू चू करती आई चिड़िया। ये 3 चैप्टर आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 14, इसमें क्या है बेटा, इसमें एक किसान है ना। तो वो अपने खेत में प्याज को उगाता है, तो उसके बारे में दिया गया, तो उसको हम समझ लेते हैं ना। बसवा का खेत, ये है आपके चैप्टर का नाम, है ना। तो मैं हूं बसवा और मैं कर्नाटक की वेलवनिका गांव में रहता हूं। तो इम्पोर्टेंट क्या है बेटा कि वेलवनिका गांव कहाँ है, कर्नाटक में है। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो ध्यान रखेंगे आप कि वेलवनिका गांव कहाँ है बेटा, कर्नाटक में है, ठीक है ना। मेरे अप्पा किसान है, जुलाई का महीना है और हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। तो यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट निकल के आया कि जो प्याज की फसल है बेटा, वो कब उगाई जाती है, जुलाई के महीने में, है ना। जुलाई के महीने में जो है लोग बाग प्याज की फसल को उगाने की तैयारी में लगे हुए होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खुंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया है। तो बेटा जो खुंटी होती है, वो जो खुंटी एक औजार है, उससे क्या किया जाता है, खेत की मट्टी को नरम किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके, है। आगे बढ़ेंगे हम। अध्यापक के लिए इसमें क्या है बेटा कि इस पाठ में प्याज की फसल का एक उदाहरण मात्र लिया गया है। अपने इलाके की या आसपास की किसी एक फसल को उगाने के लिए किए गए कार्यों पर भी चर्चा करवाई जा सकती है और बच्चों को नक्शे में कर्नाटक देखने के लिए कहें, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। खेती का हुनर, इसमें क्या बताया बेटा कि अप्पा इस बार भी खेत में जो है प्याज के बीज बोएंगे। अब प्याज की जो फसल होती है वो कैसे होता है, उसका एक एक जो स्टेप बाय स्टेप उसका जो प्रोसेस है हम ये समझेंगे यहाँ से, है ना। तो क्या है कि खेती का हुनर, इसमें क्या है कि जो है अप्पा इस बार भी खेत में जो है प्याज के बीज बोएंगे और बैल बैल जो है वो कुरीगे कुरीगे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। तो जो बैल होते हैं और एक वो जो बीच में एक लगा होता है ना, जिसको कुरीगे बोलते हैं। तो बैल कुरीगों को खींचते जाएंगे, है ना, और अप्पा क्या करेंगे, बीज छिड़कते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। फिर क्या है, बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं और प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। तो लगभग 20 दिन के बाद क्या होता है, प्याज के जो छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। साथ ही साथ निकल आई खरपतवार। अब खरपतवार क्या होता है बेटा, खरपतवार क्या होता है, कुछ पौधे जो बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं, वही होता है खरपतवार। तो खरपतवार किसे कहते हैं, जो पौधे बिना बोए अपने आप उग जाते हैं। और खरपतवार को निकालना जो है वो बहुत जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की जो फसल है वो कम हो जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। प्याज के खेत में, है ना, हर रोज पौधों को बढ़ता हुआ देख मुझे बहुत खुशी होती है। अब तो ये पौधे खूब बड़े हो गए हैं, मेरे घुटनों तक ऊंचे ऊंचे। तो अब प्याज के पौधे कितने हो गए, घुटनों तक ऊंचे ऊंचे हो गए और पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं। अब प्याज जो है निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है ना। तो समय से प्याज नहीं निकालेंगे तो सारे प्याज क्या है बेटा, जमीन के नीचे ही सड़ जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, प्याज की फसल, इसमें क्या है कि अरे वाह, इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं। अब इलिगे, है ना, इलिगे की मदद से प्याज को पौधों से अलग किया जाएगा, है ना, और प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर बांध दिया जाएगा। तो देखो किस तरीके से प्याज की फसल इनकी तैयार हो गई, बीज बोने से लेकर के, है ना, प्याज को बोरियों में भरने तक का मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, है ना। और आपने कुछ नए शब्द भी सुने होंगे, है ना, जैसे इलीगे, है ना, खूंटी, है ना। तो ये क्या है, ये नए शब्द हैं, शायद आप इनको इसी नाम से जानते हैं या अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से भी इन चीजों को जाना जाता होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अब ये इमेज देख लो बेटा, ये है इलीगे, है ना। अब आपके क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं, इलीगे कहते हैं या फिर हो सकता है कुछ और कहते होंगे, है ना। ये देखो बेटा, ये क्या है, ये इमेज है खूंटी की, है ना। इससे उन्होंने क्या किया था,
प्याज के पत्तों से प्याज को अलग किया था, है ना, और इससे क्या किया था, मट्टी को नरम किया था, है ना। और ये क्या है, कुरीगे। तो बैल इसको खींचते थे कुरीगे को, और फिर उसके जो पिता थे, अप्पा थे, वो पीछे पीछे प्याज के बीज बोते जाते थे। तो हो सकता है आपके क्षेत्र में इनका कुछ और नाम हो, है ना, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में इनका जो नाम दिया गया था वो मैंने आपको बता दिया, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब चैप्टर नंबर 15, मंडी से घर तक। इस चैप्टर में बेटा ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, तो इसमें से बस एक ही स्लाइड है जिसमें हम समझ लेंगे कि जल्दी खराब होने वाली और कुछ दिन तक रखे जा सकने वाली फल और सब्जियां, है ना। तो बस इतना ही मुझे इसमें लगा, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं, है ना। तो जल्दी खराब होने वाली कौन सी है, पालक, केला, फूल गोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर और बैंगन, ये क्या है, जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना। और कुछ दिनों तक जिनको रखा जा सकता है वो कौन कौन से हैं, लौकी, आलू, प्याज, नाशपाती, चीकू, अदरक और अनानास। तो बस इसमें इतना ही था बेटा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 16, चू चू करती आई चिड़िया। ये चैप्टर बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। तो ये बात कब की है बेटा, 13 अप्रैल 1936 की है ये बात, है ना। मंथ आप ध्यान देंगे, मंथ के ऊपर कौन सा मंथ है, ये अप्रैल का मंथ है ना। ठीक है, अब चलो इसको शुरू करते हैं। गौरैया, फाख्ता, शक्कर खोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। ठीक है, कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है, कुछ घोंसले में जो है अंडे से बच्चे भी निकल आए हैं, और उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीजें खिलाने में व्यस्त हैं। तो बेटा ये जब लिखा गया था तो ये कब की बात है, अप्रैल की बात है। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि वो कौन सा महीना है जिसमें पक्षी अपना घोंसला बनाने में व्यस्त रहते हैं, वो अप्रैल का महीना होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे हम। अध्यापक के लिए गीजू भाई वदेगा जो है वो गुजरात में रहते थे, है ना। कहाँ रहते थे बेटा, ये गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। तो ये जब लिखा गया था उसकी डेट मैंने बता दिया आपको, सन बता दिया। तो ये क्या है कि इसमें जो गीजू भाई बदेका थे उन्होंने क्या किया कि आसपास के जो पक्षी हैं उनके बारे में इसमें बताया है ना। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें और उन पर चर्चा करें। तो ये क्या था, ये एक पत्र था जो गीजू भाई बदेगा ने लिखा था, है ना, 13 अप्रैल 1936 को। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं और इन पत्थरों के बीच में खाली जगह में कलचड़ी, है ना, इंडियन रॉबिन ने अंडे दिए हैं। तो जो कलचड़ी होती है बेटा वो कहाँ देती है अपने अंडे, उसका घोंसला कहाँ पर होता है, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर वो अपना घोंसला बनाती है। और उसका घोंसला जो है वो घास से बना होता है, और उसके ऊपर जो है पौधों की नाजुक टहनी, जड़े, ऊन, बाल और रुई सब कुछ बिछा होता है। कलचड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है बेटा, ठीक है। और कलचड़ी के घोंसले में एक बच्चा भी अपनी चोंच फाड़कर बैठा था, और उसकी चोंच कैसी थी, अंदर से लाल थी बेटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 16, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा पक्षियों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये क्या थी, कलचड़ी। कलचड़ी कैसे करती है, सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर वो अपना घोंसला बनाती है, उसमें अंडे देती है। और उसके घोंसले में क्या होता है बेटा, पौधों की जो नाजुक टहनियां होती हैं, जड़ें होती हैं, ऊन, बाल और रुई, ये सब कुछ बिछा हुआ उसमें होता है। और जो उसका बच्चा था उसका जो मुंह फाड़कर बैठा था बेटा, उसकी चोंच अंदर से कैसी थी, लाल थी, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। कौवे, है ना। अब देखो कौवे के बारे में क्या दे रखा है बेटा इसमें, कि कौवे के घोंसले में, है ना, कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज होती हैं, है ना। तो जो कौवा होता है बेटा उसके घोंसले में क्या होता है, लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं होती हैं। अच्छा एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि कौवा जो होता है वो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। अब आपको ये लगेगा कि चील भी ऐसे ही करती है, चील भी क्या करती है, पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाती है। तो आप ये बात ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन में आपको कभी भी चील और कौवा एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो वहां पर जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से
कौवा और चील कभी एक साथ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। तो कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। कोयल। तुम जानते ही हो कि कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है कि वह अपना घोंसला नहीं बनाती है। अब कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है और वो क्या करती है, कौवे के घोंसले में ही अंडे दे देती है, और कौवा अपने अंडों के साथ जो है कोयल के अंडों को भी सेता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो अपने अंडे जो है वो कौवे के घोंसले में दे देती है, और कौवा उन्हें अपने अंडे समझकर ही सेता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। फाख्ता। अब ये फाख्ता जो है बेटा, ये क्या करता है, जो फाख्ता है बेटा, ये कैक्टस के कांटों के बीच में या फिर मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। ये देख रहे हैं आप इमेज में, तो ये कहाँ बनाता है, कैक्टस जो है, कैक्टस के कांटों के बीच में या फिर मेहंदी की मेड़ के बीच में अपना ये घोंसला बनाता है, फाख्ता, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। गौरैया, है ना। तो गौरैया आमतौर पर जो है वो घर में या आसपास दिखाई देती है, सबने देखी होगी, है ना। कुछ लोगों के घरों में इसका घोंसला भी बना हुआ होगा, है ना। तो जो गौरैया है बेटा, वो ज्यादातर कहाँ दिखती है, घरों में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, है ना, घर की दीवार के आले में, तो कहीं भी बना लेती है ये अपना घोंसला। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आगे बढ़ेंगे हम। बसंत गौरी। अब बसंत गौरी जो है बेटा, वो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अपने अंडे देती है। ये है बसंत गौरी, है ना। बसंत गौरी कहाँ बनाती है, पेड़ के तने में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाती है और उसमें अपने अंडे देती है। बसंत गौरी की तरह ही होता है कठफोड़वा। देख रहे हैं आप इमेज में, ये कठफोड़वा भी क्या करता है बेटा, ये भी पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है, पेड़ के तने में छेद करके उसमें अपने अंडे देता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। कबूतर। कबूतर कहाँ बनाता है अपना घोंसला, कबूतर जो है बेटा पुराने मकान या खंडरों में अपना घोंसला बनाता है ना, कबूतर। आगे बढ़ेंगे हम। टेलर बर्ड, है ना, दर्जन चिड़िया जो है, तो दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को जो है अंडे देने के लिए तैयार करती है। अपनी जो नुकीली चोंच है, ये देख रहे हैं आप इमेज में, इसने पत्तों को सी लिया और एक थैली सी बना ली है ना, तो उसमें बीच में क्या, थैली में अपने अंडे देती है, यही उसका घोंसला होता है। तो याद रखेंगे, जो टेलर बर्ड होती है, दर्जन चिड़िया होती है, वो क्या करती है, अपनी नुकीली चोंच से जो है पत्तों को सिल लेती है ना, और उसके बीच में जब पत्तों को सिलती है तो एक थैली सी बन जाती है और उसके बीच में अपने अंडे देती है वो। आगे बढ़ेंगे हम। शक्कर खोरा। ये है इमेज शक्कर खोरा की, देख रहे हैं इसका घोंसला कैसा है ये, है ना। तो जो शक्कर खोरा होता है वो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले में बाल, बारीक घास, है ना, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप, जो शक्कर खोरा होता है बेटा, वो किसी छोटे पेड़ या जो झाड़ी की डाली होती है उससे अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, और इसके घोंसले में क्या क्या होता है, बाल, बारीक घास, है ना, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के चीथड़े और मकड़ी के जाले भी होते हैं इसके घोंसले में। आगे बढ़ेंगे हम। वीवर पक्षी, है ना। अब इसके बारे में देखिए, इसका घोंसला देखिए कितना सुंदर है ये, है ना। क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में यह जानते हो क्या, कि सभी नर जो होते हैं, सभी जो नर वीवर पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है। जो नर वीवर होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं, और जो मादा वीवर होती है उन सभी घोंसलों को देखती है, और उनमें से जो उसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वीवर पक्षी होता है उसमें सभी जो वीवर पक्षी होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं, और मादा वीवर जो है उन सभी घोंसलों को देखती है, और उनमें से जो घोंसला उसे अच्छा लगता है वो उसमें अपने अंडे दे देती है। आगे बढ़ेंगे। पक्षियों के दुश्मन। तो जो पक्षियों के दुश्मन है वो भाई मनुष्य भी है और जानवर भी है ना। तो पक्षियों के कई दुश्मन होते हैं, जैसे कि मनुष्य और दूसरे जानवर। कौवा, गिलहरी, बिल्ली, चूहा, ये जैसे ही मौका देखते हैं ये क्या करते हैं, पक्षियों के अंडे चुरा लेते हैं और कई बार उनके घोंसले को भी
तोड़ देते हैं। तो जो पक्षियों के दुश्मन होते हैं उसमें कौन कौन है? मनुष्य और दूसरे जानवर। तो कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही क्या करते हैं? ये अंडे चुरा लेते हैं और कई बार तो है घोंसले को भी ये तोड़ देते हैं, है ना। इन सबसे बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना, बच्चों को पालकर बड़ा करना, यह हर एक पक्षी की जो है परीक्षा होती है। इतने सारे काम करना कि उसको अपने बच्चों को जो है सबसे मतलब बच्चों को बचाकर रखना है, उसको बच्चों के लिए खाना भी ढूंढना है, घोंसला बनाना है, अंडे भी सेने हैं, है ना। तो बच्चों को पालकर उसको बड़ा भी करना है। तो ये क्या है? पक्षी के लिए ये क्या है? परीक्षा है। फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर जो है ये उड़ते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। बूझो और पहचानो, है ना। यहाँ पे क्या है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, है ना। सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो कौन है वो? मोर है ना। आगे बढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या दे रखा है कि अपने घर में या आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखो। आप अपने घर में या आसपास जहां कहीं भी पक्षी का घोंसला उसे ध्यान से देखो और ध्यान रहे कि घोंसले के बहुत पास नहीं जाना है और उसे छूना भी नहीं है। गलती से भी छू लिया तो फिर पक्षी जो है वो घोंसले में दोबारा नहीं आएगा। तो जो पक्षी का घोंसला होता है बेटा उसको आपको छूना नहीं चाहिए। अगर आपने छू लिया है तो पक्षी क्या है? उसमें दोबारा नहीं आएगा। ये इसमें कहना चाह रहे हैं ना। आगे बढ़ेंगे हम। पक्षी केवल जो है वो अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं और जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। पक्षी जो होते हैं केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी जो है अलग अलग जगह चले जाते हैं, जैसे कि पेड़ों पर, जमीन पर या फिर पानी में। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ जमीन पर तो कुछ नीचे, जमीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर तो कुछ पानी में, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पर क्या है बेटा? कुछ पक्षियों के पंजे दिखाए गए हैं ना। तो पक्षियों के पंजे, जैसा काम वैसे पंजे। तो ये पंजा देख रहे हैं आप बेटा इमेज में? ये पंजा है ना। तो ये क्या है? पानी में तैरने के लिए ये पंजा है ना। और ये पंजा देख रहे हैं आप इस तरीके का? तो ये क्या है? टहनियों को पकड़ने के लिए। और शिकार करने के लिए कैसा पंजा होता है? इस तरीके का, है ना। पेड़ पर चढ़ने के लिए तो देख रहे हैं आप इमेज में इस तरीके का पंजा, और जमीन पर चलने के लिए तो इस तरीके का, है ना। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया गया बेटा, ये पक्षियों के पंजे, है ना। तो पानी पर तैरने वाले पंजे इस तरीके के होते हैं, टहनी को पकड़ने वाले ऐसे होते हैं, शिकार पकड़ने वाले ऐसे होते हैं ना, पेड़ पर चढ़ने के लिए इस तरीके के और जमीन पर चलने के लिए इस तरीके से। आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे चोंच दिखाई गई है। पक्षियों की चोंच, जैसा खाना वैसी चोंच, है ना। तो ये देख रहे हैं ये हुक जैसी चोंच। तो ये क्या है कि मांस को चीरने और फाड़ने के लिए इस तरीके की चोंच। और ये देख रहे हैं ये वाली चोंच, ये क्या है? लकड़ी में छेद करने के लिए इस तरीके की चोंच। और ये देख रहे हैं आप ये वाली ये चोंच, ये क्या है? फूलों का रस चूसने के लिए इस तरीके की चोंच। अब ये वाली चोंच देखो आप, है ना। ये क्या है कि कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने में काम आती है इस तरीके की चोंच, है ना। अब ये वाली चोंच देखो, ये वाली चोंच, ये क्या है कि बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए इस तरीके की चोंच। और ये वाली चोंच देखो बेटा आप, ये वाली, ये क्या करती है? काटने के लिए इस तरीके की चोंच, है ना। आगे बढ़ेंगे। गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। तो जो गाय के आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, और घास चबाने के लिए जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा। जो गाय के आगे के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं और पत्तों को काटने के लिए, और जो दांत जो उसके पीछे के दांत जो घास चबाने के लिए होते हैं ना, घास चबाने के लिए जो पीछे के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? चपटे होते हैं और बड़े होते हैं। आगे क्या दे रखा है? बिल्ली। बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? नुकीले होते हैं, जो कि मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं, बिल्ली के दांत, है ना। आगे बढ़ेंगे। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है बल्कि पूरा निगल जाता है। तो जो सांप होता है बेटा वो अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, वो क्या करता है? पूरा ही उसको निगल जाता है। आगे बढ़ेंगे गिलहरी के बारे में। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं,
दांतों से काटने और कुतरने के कारण जो है इनके दांत घिसते रहते हैं। तो जो गिलहरी है बेटा, इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो इसीलिए गिलहरी क्या करती है, वो चीजों को काटती और कुतरती रहती है ताकि उसके दांत जो है वो घिसते रहे, है ना। आगे बढ़ेंगे हम। अच्छा, यहीं पे आपकी वीडियो खत्म होती है। तो ये जो चैप्टर नंबर आपका था, चू चू करती आई चिड़िया, चैप्टर नंबर 16, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।